हेलो दोस्तों, हमारे पास कक्षा 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का पेपर आ चुका है। तो चलिए आज इस पेपर को सॉल्व करते हैं। अगर आपका पेपर यही था तो मिला लीजिए, अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो अच्छी तरह से देख लीजिए। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। कोड के पीछे आप मत जाइए, जो भी मैं क्वेश्चन पेपर बताता हूँ वैसा ही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो पूरा पेपर आपको अच्छी तरह से देख कर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ है। कह रहा है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात आपको बताना है। जब आपको 144 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है पहले, जैसे कि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 2 दूने 4 दूने 8, 8 त्रिक का 24 और 24 तीन क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा, यानी 2 के घाते 3 हो जाएगा और 3 के घाते आपका 2 हो जाएगा। और पूछ रहा है कि 2 की कितनी घात होगी, 2 को आपको 3 घात होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि n बराबर 2 के घाते 3, 3 के घाते 4 और 5 के घाते 4 और 7 है, तो संख्या n जो है निरंतर शून्य होंगे। तो यहाँ पर शून्यों की संख्या पूछी है, तो देख सकते हैं 2 के घाते 3 है। शून्य आपका तभी बनेगा जब 2 का गुणा 5 में करेंगे, तभी यहाँ पर शून्य बन सकता है। और यहाँ पर 5 के घाते 4 है, यानी 5 को 3 ले लेते हैं और 2 को 3 ले लेते हैं, तो आपका 2 गुणे 2 गुणे 2 और 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 3 बार आया और 3 बार 10 10 का गुणा करेंगे तो आपका 1000 आएगा। शून्यों की संख्या आपकी 3 होगी। कितने शून्य होगी दोस्तों? 3 होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ कि दी गई संख्या में अभाज्य संख्या आपको बताना है। तो अभाज्य संख्या इसमें ऑप्शन में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 क्या है? एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाता है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा हुआ है। कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद है, उसमें अधिक अधिक कितने शून्यों की संख्या हो सकती है? द्विघात बहुपद है, इसमें 2 शून्य हो गए, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर किया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 90x प्लस 127 के शून्य कितने होंगे? तो इसके 2 शून्य होंगे। कितने दोस्तों? 2 शून्य हो गए, वो भी ऋणात्मक शून्य होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ कि त्रिघात बहुपद यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2 शून्य इसके 0 है, तो तीसरा शून्य आपको ज्ञात करना है। तो तीसरा शून्य कैसे ज्ञात करेंगे? तो सभी शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। क्या होता है? माइनस बी अपान ए होता है। यदि ये दोनों शून्य शून्य हो जाते हैं और ए वाई हो जाता है और बी का मान यहाँ पर माइनस बी और सी का मान ए हो गया, तो बी बटे ए हो जाएगा। कितना? माइनस बी बटा ए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है, समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 2, तो हल क्या होगा? तो यहाँ पर आपको x और y का मान बताना है। किसका दोस्तों? और x y का मान बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो यहाँ x प्लस वाई को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, बराबर 2 कर लेंगे, तो यहाँ से y y कैंसिल हो जाएगा और x से आपका 2x हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 आपका 4 हो जाएगा। यहाँ से 2 2 कटेगा तो x बराबर आपका 2 आ जाएगा। कितना? x बराबर 2 आ जाएगा। तो जहाँ पर x से आप 2 रख लीजिए, माइनस वाई अपान 2, 2 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर 2 माइनस 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, y बराबर आपका 0 हो जाएगा, यानी x बराबर आपका 2 और y बराबर आपका 0। x बराबर 2 y बराबर 0, तो ऑप्शन नंबर आपका इसका डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं पूछा हुआ है, कह रहा है कि समीकरण x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 और माइनस 3x प्लस 6y बराबर 1 के युग्म होंगे। तो युग्म इसमें 2 हल होंगे। कितने दोस्तों? और x y का 2 मान आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 9वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ कि यदि x बराबर a y बराबर b x माइनस वाई बराबर 2 x प्लस वाई बराबर 4, तो इसमें a और b का आपको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? x माइनस वाई बराबर आपका 2 है और x प्लस y बराबर आपका 4 है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और x आपका 2x हो जाएगा और 4 2 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो जहाँ पर x है वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो यहाँ 3 पुट करेंगे प्लस y बराबर 4, 3 को सॉरी दोस्तों उधर ट्रांसफर करेंगे तो y का मान 1 आएगा। कितना? प्लस 1 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद 10वां क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल्य समान है तो k का आपको मान ज्ञात करना है। मूल समान के लिए कौन सा सूत्र लगता है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं कितने दोस्त इसका उत्तर सही बताते हैं। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, कह रहा है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विभीतिकर क्या होगा। विभीतिकर आप जानते हैं d = b² - 4ac होता है। क्या होता है, d = b² - 4ac यह विभीतिकर का सूत्र होता है। तो आप इसी सूत्र में मान धर कर ज्ञात कर लेंगे। जैसे d = b² यहाँ पर 2 है, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, -4, a का मान यहाँ से 3 है, 3 हो जाएगा, c का मान यहाँ पर 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा। यहाँ से 1/3 1/3 कैंसिल, 4 - 4 बराबर आपका 0 हो जाएगा। विभीतिकर क्या हो जाएगा आपका 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही, बी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, समांतर श्रेणी 3 1 - 3 के लिए सर्वांतर क्या होगा। सर्वांतर आप ज्ञात कर लेंगे या दूसरी संख्या में से पहली संख्या माइनस करते तो 1 - 3 आपका कितना हो जाएगा, -2 इसका सर्वांतर हो जाएगा। कितना दोस्तों, -2 इसका सर्वांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का आपको योग ज्ञात कर लेना है। तो 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग पूछे तो आपको 3 बाहर कर लेना है और 5 तक गिनती गिन लेना है, 1 2 3 4 और 5 इतना आप गिनती ऐड कर लीजिए और इन सभी का आप योग ज्ञात कर लीजिए। इनका योग आप ज्ञात करेंगे तो इसका 15 आएगा और 15 3 आपका कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। कितना दोस्तों, 45 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पूछा हुआ कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा 2 है, प्रत्येक शीर्ष का लंब की लंबाई आपको ज्ञात करना है। जैसे कि मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज हमारे सामने ए हो जाता है, सभी भुजा समबाहु त्रिभुज की क्या होगी, बराबर होगी। यहाँ पर 2a है, ए भी 2a है तो ए भी 2 है, तो यहाँ पर एक रेखा डालेंगे तो यहाँ पर आपका ए आ जाएगा। कितना, ए आ जाएगा। तो इसी की आपको लंबाई पूछिए तो यहाँ पर आप पाइथागोरस समीकरण लगा लेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप आधार का स्क्वायर मान ज्ञात कर लेंगे। जब ज्ञात करेंगे तो ये इसको कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो आपका 2a 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर a स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, a स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा। यानी आपका उत्तर हो जाएगा a कड़ी में 3। कितना, a कड़ी में 3 आपका लंब का मान आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ कि चित्र में AHK और ABC समरूप त्रिभुज हैं। यदि A के बराबर यहाँ पर मान दिया है, BC बराबर H के बराबर दिया हुआ है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर आपका ये A हो गया, ये आपका B हो गया और ये आपका C हो गया, ये A हो गया, ये आपका K हो गया, ये आपका H हो गया। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है AK का मान यहाँ पर दिया हुआ है, यानी इस भुजा की लंबाई आप में 10 दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर BC आपका इसका मान 3.5 दिया हुआ है। उसके बाद HK आपका कहाँ पर है, HK इसका मान आपके सामने 7 दिया हुआ है। कितना, 7 दिया हुआ है HK का मान। तो AC का आपको मान ज्ञात करना है। किसका दोस्तों, AC का मान, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। यानी इस भुजा की लंबाई इसका अनुपात इसका और इसका अनुपात आपका बराबर होगा। यानी आपका यहाँ पर AC कितना दोस्तों, AC अपान ए भुजा, देखिए AC अपान आपका AC अपान AK बराबर आपका होगा किसके, BC अपान किसका, HK, किसके दोस्तों, HK के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पर आपका AC का मान ज्ञात करना है और AK का मान यहाँ पर दिया हुआ है, BC का आपका मान दिया हुआ है और HK का मान आपका दिया हुआ है। तो सभी में आप पुट कर लेंगे तो AK का यहाँ पर AK के स्थान पर क्या रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप 10 रख लेंगे, BC का हम 3.5 रख लेंगे और HK का मान आप 7 रख लेंगे। 7 रखकर इसको आप हल करेंगे, जिसको मैं हल करके भी दिखा देता हूँ। आपका यहाँ से AC अपान यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना 3.5 हो जाएगा और नीचे आपका 7 हो जाएगा। कितना, 7 हो जाएगा। तो इसको कटा देंगे, 7 5 35 0.5 आ जाएगा और इसका गुणा इधर कर लेंगे तो AC बराबर रखा 5 सेमी आ जाएगा। कितना दोस्तों, 5 सेमी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ कि बिंदु -3, 4 तो यक्ष अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। यक्ष अक्ष से दूरी पूछे तो आपको y का मान बता देना, तो यक्ष अक्ष से दूरी आपका 4 हो जाएगा। कितना, 4 हो जाएगा। y अक्ष से दूरी पूछे तो आपको 3 बता देना, तो यहाँ पर -3 दिया हो तो -3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा।
उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपके सामने दिया हुआ कि बिंदु 5,0 और -12,0 के बीच की आपको दूरी ज्ञात करना है। तो जैसे मान लीजिए दो बिंदु हैं, यहाँ पर आपका 5,0 हो गया और 12,0 हो गया, तो इसके बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो x1 आपका 5 - 12 आपका +12 का होल स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, +0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 5 आपका 17 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 17 का होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो आपका 17 उत्तर आ जाएगा। कितना? 17। तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है sin a बराबर 3/5, तो cos a का आपको मान ज्ञात करना है। तो इसके कई रूप है निकालने के लिए। एक सूत्र होता है, आप जानते हैं, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर 1। तो साइन स्क्वायर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका cos स्क्वायर a बराबर आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो इसी पर पुट करने 1 माइनस साइन स्क्वायर का 3 त्रिका 9 और 5 5 25। 25 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा, यानी cos स्क्वायर a बराबर 16/25 हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 4/5 आएगा। कितना दोस्तों? 4/5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। तो इसके बराबर साइन थीटा कॉस थीटा को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो कॉस थीटा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा यहाँ पर देख सकते हैं बराबर है। यदि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो किस मान के लिए बराबर होगा आप ये बताइए, किस मान के लिए बराबर होगा। तो साइन थीटा बराबर आपका साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा। कितना? 90 माइनस थीटा, साइन साइन कैंसिल, थीटा को इधर ट्रांसफर करेंगे, थीटा थीटा 2 थीटा बराबर 90 कटाएंगे तो आपका 45 डिग्री आ जाएगा। कितना? थीटा का मान आपका 45 आ जाएगा। जब यहाँ पर 45 रखेंगे तो 1/2 में 2 के घाते 4 हो जाएगा, तो इसका मान आपका 1/2 आ जाएगा। कितना? जैसे कि इसका स्क्वायर आप 4 करेंगे माइनस 1/2 में 4 का स्क्वायर आप 4 करेंगे, तो इसका उत्तर आपको दोस्तों 0 आना चाहिए। इसका उत्तर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 दिया नहीं, यहाँ पर 0 नहीं दिया तो ऑप्शन सभी रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर प्लस होगा तभी, अगर यहाँ पर प्लस होगा तब 1/2 आएगा, माइनस होगा तो इसका 0 उत्तर आएगा। उत्तर में यहाँ पर 0 दिया नहीं हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछा होगा कि सभी खंड हल करना है। संख्या 6 और 20 के अभाज्य गुणन खंडों में HCF आपको LCM ज्ञात करना है। आशा करता हूँ कि आपको HCF और LCM बहुत अच्छे तरीके से आता होगा और इसको आप अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से दोस्तों सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए। यहाँ पर जाँच कीजिए कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको पहले आपको होल स्क्वायर तोड़ लेना है। जब तोड़ लेंगे तो यह आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा, क्योंकि x³ और यहाँ से x³ कैंसिल हो जाएगा, तो यह द्विघात समीकरण आपका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं a का मान भी दे दिया, d का मान दे दिया, तो यहाँ पर आप प्रथम पद आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंद हैं, तो कुल प्रायिकता आपकी यहाँ पर 8 हो जाएगी। कुल गेंदों की संख्या, इस थैले में एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, वो भी लाल गेंद की। किसकी? लाल गेंद की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है, क्योंकि एक गेंद यहाँ से निकाली जाती है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लाल गेंद 1 माइनस कर देंगे तो आपका 2/8 हो जाएगा, या 1/4 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि इस बिंदुओं के बीच की आपको दूरियां ज्ञात करना। अभी मैंने फार्मूला बताया, जैसे दो बिंदु है 2,3 और 4,1 है, तो इनके बीच की दूरी आप कैसे ज्ञात करेंगे। बीच की दूरी होती है x1 + x2 का होल स्क्वायर माइनस y1 + y2 का होल स्क्वायर। इसी में मान पुट करेंगे तो इनके बीच की दूरी आपकी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर tan थीटा का मान दिया, तो इसी में tan पुट कर देंगे तो आपका मान आ जाएगा। इसी प्रकार इन सभी सूत्रों को आप अच्छी तरह से सभी क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन शो कर दे रहा हूँ दोस्तों, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम कम बचा है, इसलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आप यहाँ से इन क्वेश्चनों को देखकर हल कर लीजिए। बाकी का अगर क्वेश्चन चाहते हैं इसका मैं पूरा सॉल्व कराऊँ तो कमेंट करके मुझे आप बता दीजिएगा। इन क्वेश्चनों को मैं आपको डिटेल में पूरा हल करके पूरा बता दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। स्क्रीन पर मुझे बार बार मिटाना पड़ रहा है, जिससे आपको थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, इसलिए इसको आप देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं इसका मैं फुल सोल्यूशन आपको पूरा A to Z बताऊं तो मैं आपको पेन और कॉपी के माध्यम से या फिर बोर्ड के माध्यम से बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पूरा क्वेश्चन यदि सॉल्व चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। या फिलहाल इन क्वेश्चनों को देखकर आशा करता हूं इन क्वेश्चनों को आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए भी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।